अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बेटा एक्सरसाइज 3.7 कर रहे हैं, उसको जारी करते हैं। उसके क्वेश्चंस हमने पहले 2 कर लिए थे, उसकी थ्योरी भी पढ़ ली थी। आज हम उसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि इसका क्वेश्चन किस नौइयत का है। एक्सरसाइज है 3.7, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरिया बिलो द कर्व y is equal to 3x का स्क्वायर रूट एंड above the x axis from, हमें लिमिट दी गई है। लिमिट क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 4 तक। फ्रॉम x is equal to 1 to x is equal to 4। अब इस स्टेटमेंट से तो हमें अंदाजा हो गया कि ये अबव द एक्स एक्सिस ही है, लेकिन हम स्केच करके भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि लिमिट पुट करें, अगर उस दौरान y जो सा है वो उस लिमिट के अंदर सारा 0 से बड़ा रहता है, दैट मींस अबव द एक्स एक्सिस है। तो अगर हमने इसका स्केच बनाना हो, सॉल्यूशन में हम देखते हैं। देखिए जी, आपके पास क्या हुआ दिया हुआ है, एरिया of curve between area of curve below the area of curve above the x-axis, above the x-axis is equal to क्या होगा। अब उसके लिए पहले हम इस कर्व का स्केच ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। अब आप इस कर्व में x की कीमत 1 पुट करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3। दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसमें पुट करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 पुट करने पर हमें 3 आंसर मिल रहा है, मींस यहाँ पर डॉट लगेगा। 2 पुट करने पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेटर में कोई ना कोई वैल्यू आएगी विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 3 होगी, तो यहाँ पर कहीं उसका कोई पॉइंट बनेगा। उसके बाद 3 पुट करने पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट भी यहाँ पर, और 4 पुट करने पर आपके पास 4 पुट करने पर 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनेगा। ऐसे ये कर्व है जी हमारे पास गोलाई पे। ये आपके पास क्योंकि दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं वो इशारिया में आएंगे, तो वो आप कैलकुलेटर से हेल्प आउट ले सकते हैं। ये कर्व है आपकी, इसके नीचे आपने एरिया मालूम करना है। ये आपका x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 के दरमियान करना। ये एरिया अबव द x एक्सिस है और बिलो द कर्व, ये रेड शेडेड एरिया आपने कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक का, और कर्व है y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर रूट। ये अच्छे बच्चे अगर इस तरह लिख देते हैं तो एक अच्छा इमेज जनरेट होता है उनके बारे में। तो अब हम इसको देखते हैं, एरिया ऑफ द कर्व अबव द x एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक और y dx। ओके होगी बात। तो चूंकि 1 से 4 y की कीमत हमें दी हुई है 3x का स्क्वायर रूट dx, और बेटा हम इसको यूं लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, और x की पावर 1/2 dx। पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं 1/2 + 1 और वही पावर बटे में, और बेटा जी इसकी लिमिट्स लगा देंगे 1 से 4 तक। तो ये 1/2 + 1 एक्चुअली 3/2 बन जाता है, मेन बटे के नीचे 3/2, और ये x की पावर भी 3/2, और लिमिट्स अभी एज इट इज 1 से लेकर 4 तक। तो ये 3/2 को हम एक्चुअली लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई 2/3 और x की पावर 3/2 और लिमिट से ये सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट्स 2, इधर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो बेटा ये 4 की पावर 3/2 हमें क्या आंसर देगी, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये एक्चुअली आ जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर और 3/2 पावर, यहाँ हम दूसरी ब्रैकेट पे लगा देते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर 1 की जो मर्जी पावर आ जाए डेट इज 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 -1, तो ये 8 - 1 7 आ गया, और बाहर 2 है, ओवरऑल आंसर इज 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक होगी बात बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y = 4x - x²। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व, एरिया बिटवीन x axis and curve y = 4x - x², 4x - x²। अब ये क्वेश्चन जरा अलग नवेद का है और इसमें जरा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें हमें ये कोई कहीं पर भी नहीं बताया गया कि हमने ये तो कह दिया कि एरिया बिलोंग करे x एक्सिस और कर्व के दरमियान, लेकिन अब हमें ये आइडिया नहीं है कि कर्व x एक्सिस से अबव बन रही है या बिलो बन रही है। तो उसके लिए अभी दो तरीकेकार है, आपको लिमिट पॉइंट्स पुट करें इस कर्व की जो इक्वेशन है उसके अंदर, तो अगर वो y से ग्रेटर रहती है तो दैट मींस अबव द x एक्सिस होगा, और अगर बिलो रहती है तो लो द x एक्सिस होगा, बिलो द लेफ्ट x एक्सिस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसका स्केच ड्रॉ कर ले, तो ये दोनों तरीकों से आप जज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लिमिट्स नहीं दिखेंगे, पॉइंट्स नहीं बताया गया कि कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें बताया गया था ना 1 से लेके 4 तक एरिया लेना है, तो हमें थोड़ी सी आसानी थी। यहाँ पर नहीं बताया गया, तो इधर पॉइंट्स निकालने का तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन में फॉर x इंटरसेप्ट वो पॉइंट, x इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहां पर हमारी इस कर्व ने x एक्सिस को कट किया होगा, जहां पर इस कर्व ने हमारे x एक्सिस को कट किया होगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, तो 0 = 4x माइनस फॉर y इंटरसेप्ट पुट y = 0, तो यहाँ पर 4x - x² आ जाएगा, और यहाँ से बेटा x कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 4 - x = 0, तो यहाँ से x = 0 आ जाएगा, और 4 - x भी = 0, और यहाँ से x = 4। तो हमने लिमिट्स निकाल दी। अब हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक बन गई, 0 से 4 तक। अब 0 से लेकर 4 तक आप एक मेथड है कि आप ये पॉइंट्स पुट करके देख लें कि कर्व अबव रहती है या बिलो रहती है। नंबर लाइन में ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 0 पुट करने पर ये आंसर 0 देता है। 1 पुट करने पर ये कर्व जो होती है क्या आंसर देगी, 4 × 1 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो टोटल आंसर 3। 2 पुट करने पर ये 8 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 8 - 4 4 आ जाएगा। 3 पुट करने पर 12 - 9, क्योंकि 4 3 बार 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 - 9 3 आ जाएगा। और 4 पुट करने पर ये 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, और -4 का स्क्वायर 0। तो बेटा किस्सा मुख्तसर इन तमाम इंटरवल के अंदर हमारी कर्व पॉजिटिव रहती है, y > 0 रहता है, मतलब अबव द x एक्सिस है। इससे भी हमें आइडिया हो सकता है। और अगर आप में से अच्छे बच्चे स्केच करना चाहते हैं तो हम इसको स्केच करके भी देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स x = 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक हो गया। x 0 पुट करने पर हमें y की कीमत 0 मिलती है, तो दैट इज अ पॉइंट।
x1 पुट करने पर y की कीमत 3 मिलती है, 1 2 3, तो ये 3 पे हम निशान लगाएंगे। x4 2 पुट करने पर हमें y की कीमत 4 मिलती है, तो ये हम 4 पे निशान लगाएंगे। 3 पुट करने पर अगेन 3 मिलती है और 4 पुट करने पर 0 मिलता है, तो ये कर्व मेरे ख्याल से ऐसी है आपके पास। ओके, कोई थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो अब हमने ये अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द कर्व एरिया मालूम करना है। ठीक होगी बात। तो हम क्या इसको स्टेटमेंट इसकी यूज करेंगे, तो यूं लिखेंगे शो एरिया above the x axis and below the curve from x is equal to 0 to x is equal to 4। तो उसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 f y dx, और y हमें दिया हुआ था 0 से 4, y की कीमत क्या हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इट इज 0 से 4x आ जाएगी इंटीग्रेशन, dx नेगेटिव 0 से 4 और x स्क्वायर और dx। तो ये 4 को इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं कहेगी, ये बाहर आ गया 0 से 4 x dx नेगेटिव इंटीग्रेशन 0 से 4 x स्क्वायर dx। तो बेटा x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स एज इट इज 0 से लेके 4 तक। तो ये x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x क्यूब बाय 3 और 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर 4 आ गया, अपर लिमिट हम पुट करेंगे बेटा, ये 2 आप बाहर निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर पुट कर अंदर ही पड़ा रहे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अपर लिमिट 4 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर ओवर 2, ये इसका काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका काम आ गया 4 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब ओवर 3। तो चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं 4 इट्स 16 बाय 2 माइनस ये तो 0 हो गया खत्म, और यहाँ से 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 ओवर 3। ठीक होगी बात, और ये खत्म हो गया। तो ये बेटा 16 4 आर इट इज आल्सो 64 ओवर 2 और इट्स 64 ओवर 3। ठीक है जी बेटा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इधर से 3 बार तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 लगा 1 का असल 6 बार 18 19 192 माइनस इधर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 12 128। तो 192 में से 128 हम माइनस कर देंगे रफ में 192 माइनस 128, तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 2 गए तो 6, 64 बाय 6 बचेगा जो कैंसिल आउट हो गए 32 ओवर 3 बच जाएगा। तो ये 32 ओवर 3 इसका स्क्वायर यूनिट हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ठीक होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या करना है हमने, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जल्दी इससे में हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन L इज इक्वल टू लाइन x इज इक्वल टू 2। तीन चीजें हमें बता रहा है फाइंड द एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ कर्व या बाउंडेड बाय कर्व बाय कर्व। कर्व कौन सी है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 कॉमा x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2। अब हमें एक लिमिट उसने दे दी x इज इक्वल टू 2, दूसरी लिमिट हमें खुद निकालनी है। एक्चुअली मैं आपको इसका स्केच बना के दिखाता हूं तो फिर आपको ज्यादा कुछ क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में y एक्स इंटरसेप्ट करते हैं फॉर
x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव 1, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस b का क्यूब फार्मूला लगा दिया और ये दो रकमों की प्रोडक्ट 0 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर नेगेटिव x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रकम हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स देगी तो इग्नोर कर देंगे ड्यू टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, निग्लेक्ट। हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव 1, 1 इज अ रियल रूट। आपको पता है क्यूब रूट्स और यूनिटी में एक रूट रियल आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात नहीं कर रहे, हम जस्ट रियल प्लेन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट उसका रियल रूट पकड़ लेंगे। अब एक आपके पास x की कीमत नेगेटिव 1 आ गई और एक कीमत उसने आपको दी हुई है। अगर हम इनका स्केच बनाएं, दोनों तरीकों से आपको चेक करके दिखा देते हैं। अगर तो हमने नंबर लाइन के मुताबिक चेक करना है तो इट इज 0, आपकी सबसे लोअर लिमिट है नेगेटिव 1 तो यहाँ पर, और दूसरी लिमिट है 2 तो मींस 1 और ये 2। नेगेटिव 1 इस तरफ में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इस तरफ में नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव 1 आ जाएगा और पॉजिटिव का 1, ओवरऑल आंसर इज 0। 0 पुट करने पर 1 आंसर आएगा, 1 पुट करने पर 2 आंसर आएगा, 2 पुट करने पर 9 आंसर आएगा। दैट मींस इस लिमिट के अंदर हमारी कर्व तमाम पॉजिटिव नंबर आंसर दे रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव कर्व है और अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक होगी बात, तो यहाँ से भी हमें अंदाजा हो सकता है। और अगर हमें स्केच करके करना, ये सारा काम आपका रफ में है। ठीक है, स्केच अगर आपने करना है तो वो आप लिखना है, प्यारा सा बनाए। स्केच कैसे कर सकते हैं, इट इज योर नेगेटिव 1 0 1 2, यहां तक आपकी लिमिट है। ठीक होगी बात। तो नेगेटिव 1 का मतलब क्या है, आपको आंसर क्या मिलता है 0, तो ये पॉइंट हो गया। 0 पे आंसर क्या मिलता है 1, तो ये पॉइंट हो गया। 1 पर आंसर क्या मिलता है 2, तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 पर आंसर क्या मिलता है 9। तो ये ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है, ऊपर को जाया जा रहा है। हमने यहाँ तक अभी हमारे पास डाटा इतना था तो हमने इतना ही उसको सॉल्व किया। एक चीज होगी, और ये लाइन x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, कहता है ये ग्राफ तो ऊपर जा ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एक वर्टिकल लाइन को कहते हैं, जो ये एक x इज इक्वल टू 2 वाली वर्टिकल लाइन है। इस बाउंड्री तक एरिया हम लोगों ने, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, ये आपका स्केच है, x इज इक्वल टू 2, ये बाउंडेड एरिया आपने मालूम करना है। तो ये अबव द x एक्सिस ही है ना, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको लिख सकते हैं, सो एरिया अबव द x एक्सिस एंड बिलो द कर्व फ्रॉम x is equal to -1 to x is equal to 2 is equal to इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 तक y dx, और इट इज -1 से लेकर 2 तक y की कीमत क्या है x क्यूब बाय +1 और dx। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन हम लगा देते हैं और इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इट इज इंटीग्रेशन -1 से 2 तक x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 2 1 dx। तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 4/4, और ये -1 से लेकर 2 तक, और 1 की इंटीग्रेशन x है -1 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट पुट की तो 2 की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो -1 की पावर 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके बेटा जी, तो इट इज 2 की पावर 4, 2 4 8 16, ये 16/4, नेगेटिव की पावर इवन है तो 1/4,
और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर 3। सबका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये 16 आ गया, ये 1 आ गया और ये 12 आ गया। ठीक होगी बात, क्योंकि इसके बटे में 1 था। तो अब 16 और 12 कितने हो गए 28, 28 में से 1 गया तो 27/4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया 27/4 सॉरी। तो जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको देखते हैं। वो भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले जी क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कर्व हमें कौन सी दी हुई है जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड एक्स एक्सिस। तो इजी क्वेश्चन है, अब बाकी क्वेश्चनों के निस्बत तो है भी इजी। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें खुद लिमिट्स फाइंड करनी है, तो हम y एक्स इंटरसेप्ट को सॉल्व करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, तो यहाँ से बेटा x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो रकमों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू x, एक वैल्यू आ गई, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आपके पास दूसरी लिमिट आ गई। अब हमें थोड़ा सा जस्ट एहतियात करनी है कि हमारे पास जो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये एक्चुअली -2 और 2 के दरमियान ही कहीं आ रहा है। मींस ये एक पॉइंट है, दो ये पॉइंट्स हैं। इसको जरा इसका स्केच हमारे बड़ी हेल्प करेगा, या इसका अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट हमारी बहुत हेल्प करेगा कि जो हम यूं यूटिलाइज कर रहे हैं ना कि एरिया अबव कैसे निकालते हैं और एरिया बिलो कैसे निकालते हैं। अब इसमें चूंकि एरिया बिलो द कर्व भी आ सकता है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास दो मेथड है, जो से मर्जी मेथड से चेक कर लें। अगर आपने नंबर लाइन वाले मेथड को अप्लाई करना है तो दैट मींस ये है जी आपके पास 0, ये -1, ये -2, और ये +1 और ये +2। ओवरऑल आपके पास -1 से पॉजिटिव -2 से +2 तक लिमिट है, ये 0 दरमियान में ही कहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस कर्व के लिए। -2 पुट करते हैं, ये कर्व आंसर क्या देगी, -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -8, और ये भी -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो +8 हो जाएगा। -8 और +8 ओवरऑल आंसर हमें क्या मिलेगा 0। -1 पुट करें, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, और इधर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये +4 कर देगा, तो +4 -1 ओवरऑल आंसर इज 3। फिर 0 पुट करेंगे तो आंसर 0, फिर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 -4, तो टोटल आंसर इज -3, और 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8, 8 - 8 0। इसका मतलब ये है कि -2 से लेकर 0 तक हमारी कर्व पॉजिटिव रहती है, और 0 से लेकर 2 तक हमारी कर्व नेगेटिव रहती है। नेगेटिव से मीन बिलो द एक्स एक्सिस आ जाती है। तो अब इधर आपको क्या करना पड़ेगा, दो एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे। ऐसे लिखेंगे, एरिया बिटवीन एरिया ऑफ कर्व या एरिया ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से लेकर 0 तक y dx। ठीक है, अगर ये हम इसको अबव करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको पहले इसका ग्राफ ड्रा कर दूं, तब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा इजी हो जाएगा। It's 0, it's -1, it's -2, it's +1, it's +2, it's 1, 2 and
3। आपने नेगेटिव 2 पुट किया तो आंसर आपको मिला 0, दैट मींस ये आपका पॉइंट है। नेगेटिव 1 पुट किया तो आंसर मिला 3, दैट मींस ये पॉइंट है। आपने 0 पुट किया तो आंसर मिला 0, दैट मींस ये पॉइंट है। आपने 1 पुट किया तो आंसर मिला नेगेटिव 3, दैट मींस 1 2 3 नेगेटिव 3। तो यहाँ पर पॉइंट मिला और 2 पुट करने पर 0 मिला। तो ऐसे का ग्राफ बन रहा है। एक कुछ हिस्सा अबव द एक्स एक्सिस है, कुछ हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस है। अब दोनों एरिया फाइंड करेंगे और एट द एंड उन दोनों को सम ले लेंगे। ऐसे कर ले, या फिर आप इकट्ठा लेना चाहते हैं तो फिर भी आपकी मर्जी है। बात समझ आ गई स्केच से? तो आप इस तरह लिखना चाहते हैं, लगा लगा लिखना चाहते हैं तो फिर यूं लिखें जी, एरिया above the x-axis and below the curve। वो क्या होगा, इंटीग्रेशन above the x-axis below the curve, तो वो इंटीग्रेशन -2 से लेकर 0 तक की बनती है, y dx। और यहाँ से इंटीग्रेशन आ गई -2 से लेकर 0 तक। y आपके पास है जी फंक्शन x³ - 4x dx, और इट इज x³ के ऊपर इंटीग्रेशन लैदा से हो गई, और -2 से 0 4x dx इंटीग्रेशन अलग से हो गई। ठीक है जी। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, x³ की इंटीग्रेशन हो जाएगी x4 over 4 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट -2 से 0। इधर 4 वैसे ही x की इंटीग्रेशन x²/2 और -2 से लेकर 0 तक। और इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, ये अपर लिमिट पुट करेंगे 0 की पावर 4 over 4 माइनस -2 की पावर 4 over 4। ये आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई। -4 ब्रैकेट में अपर लिमिट 0 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये ब्रैकेट ये भी क्लोज हो गई। इट इज 0 माइनस -2 की पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16, तो पॉजिटिव के 16/4 -4, और इट इज -2 की पावर 4, हमारे पास -2 की पावर 2 4 आ जाएगा बाय 2। तो ये बेटा 4 4 पर 16, तो इट्स नेगेटिव के 4 बचेगा। इधर से ये नेगेटिव के 2 बचेगा जो इस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 2 बार 8। तो ओवरऑल आंसर आपको मिलेगा ये 4। ये कौन सा मिला है, ये वाला एरिया, इट्स 4 स्क्वायर यूनिट। अभी हाफ मिला है, अभी इसका एरिया भी निकालना है, वो अलग से लिख लेगा और फिर एट द एंड दोनों आंसर ऐड हो जाएंगे। अब जी दूसरा एरिया निकालते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे एरिया बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबव द कर्व। अब एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है और कर्व से अबव है, तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन होगी 0 से लेकर +2 तक, और y dx, और जो कि बिलो द एरिया निकाल रहे हैं तो उसके लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ठीक होगी बात? चले जी, तो इट्स 0 से लेकर 2 नेगेटिव साइन, कर्व हमारे पास है x³ -4x dx, और इसके लिए आएगा नेगेटिव 0 से लेकर 2x³, और ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 0 से लेकर 2 4x dx। बात समझ आई है? जब हमने जनरल डिस्कशन की थी तो हमने बताया था कि बिलो द एक्स एक्सिस जब एरिया निकाला जाएगा तो नेगेटिव साइन निकाला जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर 4 over 4 और लिमिट्स 0 से 2 तक नेगेटिव साइन एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 और लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट पुट की तो 2 की पावर 4 over 4, लोअर लिमिट पुट की 0 की पावर 4 over 4, अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया, लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया। क्लियर बेटा जी? इट्स नेगेटिव 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16,
16/4 माइनस 0 और 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0। ये आ गया जी 4 से 4 कैंसिल 16 कैंसिल हो गए 4 आ गया बार बार नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस के 4 2 बार 8 आ गया और ओवरऑल एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया भी हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट ही आया। तो टोटल अगर हम एरिया की बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान वो अबव और बिलो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सवाल में तो हमें यही कहा हुआ है ना कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया निकालना था। सो टोटल एरिया बराबर होगा एरिया बिलो द कर्व एरिया अबव द एक्स एक्सिस and below the curve plus area below the x-axis and above the curve। That is 4 square unit plus 4 square unit। So total answer is 8 square unit। तो होप सो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।